यादव एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं करहल सीट से, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह दावे किए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती क्योंकि वो अपने परिवार के खिलाफ जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहती। चुनाव के दौरान से इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं हताश नजर आ रही हैं, निराश नजर आ रही हैं, और बजाय इसके आपने देखा कि उनका प्रचारकों में भी नाम जो है शामिल। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने सहयोगी नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सहयोगी पार्टियों को साधने की कवायद में जुट चुके हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई नाम आगे नहीं कर पा रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? जहां समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर नामों का ऐलान कर देती है और करहल विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा सीट और मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए अहम है और समाजवादी पार्टी ने इन 2 सीटों पर दिग्गज चेहरों को उतार दिया है। एक तरफ करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव का नाम है, तो वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम आगे किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां पर फैसला किया जाता है कि उपचुनावों को लेकर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर दी जाएंगी और बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारियां 2-2 सीटों की दी जाती है। लेकिन करहल विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, इस पर फैसला नहीं हो पाता है और इसी बीच में अपर्णा यादव का नाम गूंजता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। क्या अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी या फिर सपा में वापसी करती हुई नजर आएंगी? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल नजर आते हैं। मेरे सहयोगी सिराज भी मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है, अपर्णा यादव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अभी तक उनके नाम पर मोहर लगाती हुई नजर नहीं आई है। विधानसभा चुनाव इससे पहले भी बीता, लोकसभा का चुनाव भी बीता, विधान परिषद का, राज्यसभा का चुनाव भी बीता, लेकिन अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका देगी या फिर नहीं देगी? जी नाज़मीन, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा कि मौसम जो है लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सियासत भी लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और करहल सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, लेकिन अटकलों पर विराम इस वजह से लग गया है क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से अब करहल सीट से आगे किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में यह सवाल नाज़मीन एकदम से उठने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी करहल सीट से अपर्णा यादव पर दांव खेलेगी? ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल है और जाहिर सी बात है, अपर्णा यादव को एक लंबा वक्त हो चला है और समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव एक बड़ा चेहरा हो सकती है करहल सीट से, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह दावे किए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती क्योंकि वो अपने परिवार के खिलाफ जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह दाव रहा है कि उन्हीं के परिवार के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़वाया जाए ताकि जो कोर वोट बैंक है कि लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की मांग यहाँ पर नहीं की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की सीट को लेकर दावा करती हुई नजर आ रही थी। अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब भी तो परिवार की बात है, करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव का नाम आगे है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से परिवार के खिलाफ उतारने की कवायद में लगी हुई है? तो अपर्णा यादव इस बार भी इनकार करती हुई नजर आएगी अगर नाम आगे होता है तो? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखा होगा आपने कि लोकसभा चुनाव के दौरान से इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं हताश नजर आ रही हैं, निराश नजर आ रही हैं, और बजाय इसके आपने देखा कि उनका प्रचारकों में भी नाम जो है शामिल था। ऐसे में आपने देखा होगा कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गई थी, कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हो गई थी कि भाई अपर्णा यादव अब जो है सब्र नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज तमाम वो सीटें थी जहां पर फंसते हुए नजर आ रही थी, वहां से भी अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। उनके कहने के बावजूद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हुई थी उस दौरान, लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, कहीं ना कहीं उनको मजबूरन अपने ही परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अपर्णा यादव क्या अब कहीं ना कहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि इस बात के संकेत तो उन्होंने दे दिए हैं, क्योंकि अपने ही परिवार के खिलाफ चुनाव प्रचार करना ये राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा कदम है।
देखिए राजनीतिक लिहाज से बड़ा कदम आप बता रहे हैं। चलिए करहल विधानसभा सीट ना सही, मिल्कीपुर विधानसभा सीट देख लीजिए। अब देश प्रसाद चुनाव जीतते हैं सांसदी का, अब विधानसभा के उपचुनाव में अपने बेटे को आगे कर देते हैं और सपा कहीं ना कहीं मोहर लगाती हुई तो नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को इस सीट से आगे कर देती है तो एक यादव समुदाय के जरिए भी तो वोट बैंक हासिल कर सकती है, पिछड़े वर्गों का वोट बैंक हासिल कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ना करना, तो क्या समाजवादी पार्टी कोई और विधानसभा सीट से मौका देती हुई नजर आ सकती है? जी, मुझे लगता है अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार चर्चाएं जारी हैं अपर्णा यादव को लेकर के, मुझे लगता है कि अपर्णा यादव को सीट करहल सीट से ज्यादा चांसेस है कि उन्हें मौका मिले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बीतों कुछ सालों से ऐसी रणनीति रही है जिसको ब्रेक करना काफी ज्यादा रणनीतिकारों के लिए मुश्किल होता जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये दाव पेंच लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं और भी सीटों से अपर्णा यादव को मौका मिल सकता है। लेकिन जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई उन्हें करहल सीट से ही मौका दिया जाएगा। करहल सीट वही सीट है जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सांसद बनने का फैसला किया था। तो मुझे लगता है कि करहल सीट काफी ज्यादा मायने रखती है अपर्णा यादव। देखिए बिल्कुल करहल सीट बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर नजर आती है और इसी सीट को लेकर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यादव समुदाय करहल विधानसभा सीट पर 1 से 1.5 लाख के करीब बताया जाता है। तो और वहीं यादव चेहरे पर मोहर अखिलेश यादव के जरिए परिवार के तहत तेज प्रताप यादव पर मोहर लगती हुई नजर आती है। लेकिन अपर्णा यादव पर फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सिराज, शिवपाल यादव का वो बयान जब मैनपुरी में प्रचार प्रसार करते हुए डिंपल यादव के तहत वो ये बयान देते हुए नजर आए थे कि अपर्णा यादव सपा में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, यानी कि संकेत ना सिर्फ यहाँ पर शिवपाल यादव ने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी, जिस तरीके से आजमगढ़ का आपने जिक्र किया जहां पर प्रचार करने अपर्णा यादव पहुंची, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। और डिंपल यादव की बात करें, वो तो कहती हैं कि मैं उनका सम्मान करती हूँ। सम्मान के तहत वापसी क्या शिवपाल यादव के जरिए हो सकती है? देखिए नाज़मीन, अब आपको समझना होगा कि समाजवादी पार्टी में एक शख्स है जो फैसला लेता है और वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम टिकटों का बंटवारा किया, रणनीतियां बनाई और जो तमाम फैसले थे वो अखिलेश यादव ने ही लिए हैं। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव कई मौकों पर जरूर कह चुके हैं कि भाई उनकी भी बातों को सुना जाता है, उनकी भी बातों को माना जाता है। लेकिन मुझे जहां तक अभी समाजवादी पार्टी की नीतियों से लगता है कि अखिलेश यादव वो शख्स हैं जो इस वक्त पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी का कंट्रोल उनके हाथों में है। और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव का बयान उस समय तो वाजिब लग रहा था, लेकिन अभी देखा जाए तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद से मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव की अहमियत जो है वो खुद पार्टी में जो है कम होती हुई नजर आ रही है। तो इस वजह से शिवपाल सिंह यादव का वो बयान अभी के लिहाज से उतना मायने नहीं रखता। देखिए बिल्कुल अब देखना काफी अहम होने वाला है, क्योंकि उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान बेशक ना हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि चेहरा कौन होगा करहल विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका देगी या फिर अपर्णा यादव सपा में वापसी करती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।